नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पंखुड़ी आचार्य आप लोगों के आज मैं बताऊंगी कि नवरात्रि में दरिद्र नाशक मंत्र का जाप करने से कितना बेनिफिट होता है। आपको पता है, माँ की आगमन हो गई है और साथ ही माँ हम लोगों के घर आ गई हैं। और इस परिस्थिति में अगर आप बहुत दरिद्र से परेशान हैं, मैं एक सीधा काम की बात बता रही हूँ, बहुत दरिद्रता से परेशान है में आपके घरों में बहुत सारा निगेटिविटी और आपके घरों में बहुत गरीबी आ गई है, जिसके कारण आपको हमेशा एक कर्ज चुकाने के लिए एक कर्ज लेना पड़ता है, एक कर्ज चुकाने के लिए एक कर्ज लेना पड़ता है। आपको ईएमआई के चक्कर में आप परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपके सर पर लोड है। ऐसी परिस्थितियों में या तो इंसान जान दे देता है, नहीं तो कर्जे की तले इतना दब जाता है कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इन्हीं सब विषयों को लेकर के मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। एक बहुत ही काम की बात, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और साथ ही आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा, तो मैं जो बीच बीच में उपाय बताऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों को मैं एक मंत्र बताऊंगी जो बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल और वरदान साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। नवरात्रि में आपको ये मंत्र वरदान साबित होगा। कोई बात नहीं है, अगर 5-6 दिन बीत भी गया है तो आप 9वीं या 10वीं या किसी भी दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 10 माला अगर आज से भी अगर किया जाए तो भी बेनिफिट है। आपको एक आसन ले लेना है और आप अगर कलश बैठाए हुए हैं, कलश स्थापना बैठा किए हुए हैं और आप अखंड दीप जला रहे हैं, तो आपके अखंड जो दीप है, सीधा काम की बात बता रही हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वो अखंड दीप के सामने आपको बैठना है और ऐसे बैठिएगा कि आपका दिया अगर घी का हो तो दाहिने तरफ, आपके दाहिने तरफ राइट हैंड में आ जाए। और अगर सरसों के तेल के चाहे किसी भी तेल के दीपक जला रहे हैं तो आपका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट साइड आ जाए। तो ऐसे बैठना है। एक लाल कलर के आसन लेना है। अगर आसन ना हो सकेगा, घर में कोई भी सूती या ऊनी का कोई भी कपड़ा हो तो या कंबल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप बिछा लीजिएगा। एक रुद्राक्ष की माला लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही काम की बात बता रही हूँ और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी नवरात्रि करती हूँ, वो भी कि दोनों शारदीय और चैत्र दोनों नवरात्रि मैं करती हूँ। तो आप लोगों को एक रुद्राक्ष की माला लेना है और उस माला को गंगाजल से धो करके एक गोपनीय जो झोली होता है, उसको माला को आपको ऐसे रखना है कि आपका माला अन्य कोई इंसान ना देखे, घर में कोई भी इंसान ना देखे। यहाँ तक कि माला जप करने के बाद मैं पहले विधि बता रही हूँ, उसके बाद मंत्र बताऊँगी, क्योंकि मान्य विधि ही रखता है। आपको माला जो रुद्राक्ष का है, जिस पर आप माला जप करते हैं, वे रुद्राक्ष का माला किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि भगवान को भी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ है और जब तक एकदम गोपनीय रूप से किया जाता है। तो आपको जिस समय गंगाजल से आप धोइएगा रुद्राक्ष को, उसी समय उस पर अक्षत, फूल, चंदन और माँ से प्रार्थना कीजिएगा, हे माँ, मैं दरिद्र नाश के लिए, मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैं ये मंत्र जपने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करो माँ। ऐसे
जैसे भी कीजिएगा माँ उस प्रार्थना को आपको स्वीकार करेगी और फिर उसको उठा लेना है, जो है रुद्राक्ष की माला उठा लेना है, एक झोली में रख लेना है और झोली में आपको जहाँ से माला को जहाँ फुदना लगा हुआ रहता है बहुत इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से पूछा रही हूँ। जहाँ से नीचे एक रुद्राक्ष का गोला होगा, उसके बाद नीचे लटका होगा, उसके बाद और अन्य माला होगा, तो वहीं से आपको शुरू करना है। और शुरू करने के बाद जैसे मैं अभी विधि बता रही हूँ, मंत्र बाद में बताऊँगी, तो आपको वैसे करना है। और जहाँ से आप शुरू कीजिएगा वहाँ से फिर घुमाते हुए वहीं तक अंत कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है कि माला जप करने के बाद माला को पलट दीजिएगा, वहाँ नहीं रखिएगा, पुंछिन हो जाता है। तो आपको माला को अंदरे अंदरे आपको पलट देना है, ऐसे करना है। ऐसे माला जप करना है। अगर हो सके तो आप 10 माला आज से ही डिली कीजिए, और ना हो सके तो एक एक माला कीजिए और नवमी दशमी के दिन 10-10 माला आप कर लीजिएगा। और माँ को हर एक माला पर एक फूल अर्पित ज़रूर कीजिएगा। नैवेद्य भोग के प्रसाद में ज़्यादा सर्दी है, यथाशक्ति आप भोग अर्पित कर सकते हैं, जो भी होगा वो कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद आपको मंत्र जिस पर आपको जप करना है, इतना विधि मैं बताई हूँ, उस विधि के अंतर्गत मंत्र है। अगर ये मंत्र पढ़ लिया ना, मानो कि तुम्हारा ज़िंदगी धन्य हो गया। मैं लिख के दे रही हूँ, धन्य हो गया आपका ज़िंदगी। आपको करना क्या है, मंत्र जो है, मंत्र या तो आप लोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप 2-3-4 बार सुन करके आप लिख से भी सकते हैं ताकि अच्छा से याद हो जाए। तो आपको मंत्र है, ओम दुर्गे प्रसाहर्षि मशेष जंतु षष्ठी मति शुभाम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वधन्या सर्वोपकार करना सदाय चित्ता। फिर से मैं एक मंत्र फिर से इसको दोहरा रही हूँ। ओम दुर्गे प्रसाहर्षि मशेष जंतु स्वस्ति मति शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तो धन्या सर्वोपकार करना सदाय चित्ता। इस मंत्र को आपको जप करना है और जप करने के बाद माँ की आरती करना है घी से और कपूर से, इससे करके और आरती को नीचे रखिएगा, आचमन करवा दीजिएगा, या पानी पापाचानी सब मंत्र जो होता है ना, अगर नहीं मंत्र आता है तो भी आप उसको घुमा दीजिएगा। और उसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिएगा, हे माँ, आपके सिवा मेरे इस जगत जननी, इस जगत में कोई दूसरा नहीं है, आप मेरा संकल्प पूरा करो और आप मेरी दरिद्रता को दूर करो। यकीन मानो आपका दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। जय माता दी, जय माँ काली।